एग्जाम इस शब्द सुनकर ही एक डर का माहौल छा जाता है स्टूडेंट पर। चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बैक बेंचर, सबको इस शब्द से डर लगता है। एग्जाम का डर और उस एग्जाम के बाद रिजल्ट आने का डर और उस रिजल्ट में फेल होने का जो डर है ना, उस डर की वजह से हर साल कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एग्जाम गलत है, लेकिन वो जो एग्जाम है ना, उसका डर मत बनाओ। अगर एग्जाम का डर किसी के मन में बैठ गया तो बच्चा टॉपर होने के बाद भी फेल हो जाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया, जब भी स्कूल और कॉलेज में एग्जाम नजदीक आने वाली होती है ना, तब टीचर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों अब पढ़ाई चालू करो, 10-10 घंटे पढ़ो, लेकिन पास होना है, तुम्हें किसी भी हाल में पास होना है। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें समाज भी नहीं स्वीकारेगा और तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, अपनी जिंदगी में तुम फेल हो जाओगे। लेकिन कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलता है कि बच्चों एग्जाम तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, एग्जाम में पास होना मायने नहीं रखता है, लेकिन सीखना मायने रखता है कि तुमने यहाँ से क्या सीखा। प्रिपरेशन करो, एग्जाम भी दो, लेकिन सीखो। भले तुम फेल हो जाओ, लेकिन अगर तुमने सही से प्रिपरेशन की होगी तो तुम यहाँ से कुछ सीख के जाओगे जो तुम्हें आगे जीवन में काम आएगा। देखो, एग्जाम में इस साल फेल हो गए तो क्या हुआ, अगले साल तो एग्जाम फिर से आएगी। एग्जाम हर साल आती है, लेकिन तुम अगर रट्टा मार के पास होना चाहते हो ना, तो पास भी हो जाओगे, लेकिन याद रखना तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगी। कॉपी करके एंड रट्टा मार के तुम पास तो हो जाओगे और तुम्हारे पास डिग्री भी आ जाएगी, और जब तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा। वो देखेगा तो तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है, वही देखेगा। डिग्री कोई किसी की नहीं देखता, वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि टीचर गलत है, लेकिन टीचर को हमेशा बच्चों को एग्जाम की वैल्यू नहीं, नॉलेज की वैल्यू सिखानी चाहिए। को हर बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि उनका टैलेंट वो कैसे बाहर लाए। जो अपना टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है ना, उसे ना कोई एग्जाम के ना कोई रिजल्ट रोक पाता है। जब भी एग्जाम की बात आती है तब बच्चे डर के मारे प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, और प्रिपरेशन ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड के शिकार बन जाते हैं। कभी भी डिप्रेशन का शिकार मत बनना, क्योंकि अगर एक बार तुम डिप्रेशन का शिकार बन गए तो उस झपेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। ना ही तुम एग्जाम अच्छी तरह से दे पाओगे, ना ही उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे, और फिर तुम्हारा रिजल्ट भी खराब आएगा। अगर एक बार तुम्हारा रिजल्ट खराब आया तो तुम इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि तुम्हें खुद पर भी विश्वास नहीं रहता है कि तुम कुछ कर पाओगे। एग्जाम आने से पहले जो तुम्हें डिप्रेशन आता है ना, उसकी झपेट में कभी मत आना। देखो दोस्तों, कोई भी तुम एग्जाम दो, वो एग्जाम आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, प्रेशर में आ जाते हो, तो अपना माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि जब भी तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो तभी से थोड़ा थोड़ी पढ़ाई चालू रखो, तो ही तुम एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाओगे। जब तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट होता है तब तुम उस सिलेबस को सीरियसली नहीं लेते हो और पढ़ाई नहीं करते हो। अगर तुम तब से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, अपने माइंडसेट को बदल कर, अपने आप को समझा कर, तभी से टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ाई करोगे, तो तुम अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। और एक बार तुम्हारा सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया तो तुम्हें एग्जाम एकदम आसान लगेगी। तुम्हें कोई भी डिप्रेशन नहीं आएगा और कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, एकदम आसानी से तुम्हारी एग्जाम क्लियर होगी और तुम्हें कोई भी रिजल्ट की भी टेंशन नहीं आएगी, और तुम्हारा रिजल्ट पहले से बहुत ज्यादा बेहतरीन आएगा और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और तुम कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर पाओगे और तुम्हें नॉलेज मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो तुम्हें आज नदी में पाँव रखना ही पड़ेगा। अगर आज तुम बोट का सहारा लेके नदी पार कर लोगे और कल अगर बाहर आ गई तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, आखिर में डूब के मर जाओगे। एग्जाम का भी ऐसा ही है, अगर आज तुम रट्टा मार के कॉपी करके पास हो जाओगे और आगे जाके जब तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब वो तुम्हारी नॉलेज देखेगा, ना कि तुमने रट्टा मार के या कॉपी करके पास की हुई डिग्री। और जिसके पास नॉलेज होती है, जिसने टैलेंट सीखा हुआ होता है, वो कभी भी आगे जाके बेरोजगार नहीं बनता है। वो अपने नॉलेज और अपने टैलेंट के दम पर अपना सक्सेस का रास्ता खुद बना लेता है। इसीलिए कहता हूँ कि अपने अंदर जो भी एग्जाम का डर है ना, उसे निकाल दो, क्योंकि कोई भी एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम एग्जाम को फालतू समझो, तुम एग्जाम पे ध्यान मत दो, तुम सीखने पर ध्यान दो। अगर तुम सीखना चालू रखोगे और सही से नॉलेज गेन करोगे तो तुम्हें कोई भी एग्जाम का डर रहेगा ही नहीं। कितनी भी हार्ड एग्जाम हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए एकदम आसान रहेगी। देखो, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तुम किसी पे डिपेंड मत रहो कि हमें टीचर लोग कुछ IMP देंगे तो हम पास होगी। जब भी तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो तभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई चालू रखो
तो तुम्हारा एंड तक काफी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा। और खुद पे डिपेंड रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो। देखो मैं तुम्हें सेकेंड टाइम समझा रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम की सीट तुम्हारा भविष्य नक्की नहीं करती है। जो अंगूठा साफ होते हैं उनको भी सक्सेस मिलती है, जो फेल हुए हैं उनको भी सक्सेस मिलती है, और जो पास हुए हैं ना उनको भी सक्सेस मिलती है। तुम्हें बस नॉलेज गेन करनी है और अपने टैलेंट पे ध्यान देना है, और तुम क्या करोगे वो किसी को नहीं पता होना चाहिए, तभी तुम अपनी सक्सेस को पा सकते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फेल होने के बाद भी अपने सक्सेस को हासिल किया है। उनमें से एक है जो क्रिकेट का बादशाह है, सचिन तेंदुलकर। हिंदुस्तान के हर एक घर में क्रिकेट का फैन है, और वो जो क्रिकेट के फैन है उन सब के दिलों पे जो राज करता है ना वो है सचिन तेंदुलकर। क्या तुम्हें पता है सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हुए थे। फेल होने के बाद उन्होंने अपने फैशन को अपनाया, अपने टैलेंट को पहचाना, और अपने टैलेंट के दम पर जगत में उनका इतना बड़ा नाम है ना कि आज लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी चीज का डर अपने मन में मत रखो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस दुनिया में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, हमें हमारी लाइफ को खुद बनाना पड़ता है, खुद तपना पड़ता है, तब जाके हम अपनी लाइफ को एक अच्छी उड़ान देते हैं।